देखो अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास का समय है या तो पहली शताब्दी या छठी शताब्दी। ठीक। अब अभिज्ञान से है आशीर्वादात्मक, श्रृंखला छंद है 68 से लेके 74 अध्याय तक। ठीक है। कालिदास के उपमाएं। ठीक है। और प्रथम शताब्दी, छठी शताब्दी, चौथी शताब्दी है ना, प्रथम शताब्दी और चौथी शताब्दी। इसमें जो घटना है वो 6 वर्ष की घटना है। ठीक है। 6-8 से 7-4 24 छंद है, पद्म पुराण से लिया गया है और पद्म पुराण का वो भी स्वर्ग खंड है। ठीक है। या तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या चौथी शताब्दी। ठीक है। 24 छंद है। अब वही बात आती है उत्तरामचरित की। उत्तरामचरित में 12 वर्ष की घटना है, तो यहाँ नमस्कारात्मक है। और या जैसे इसमें आशीर्वादात्मक था अभिज्ञान में और श्रृंखला छंद था, इसमें क्या है नमस्कारात्मक है और अनुष्टुप छंद है। वाल्मीकि रामायण के 4-2 से 9-7 यानी 42 से 97। उसी तरीके से पद्म पुराण के 1 से 6-8। ठीक है। इनका समझ लो 7वीं शताब्दी का एक तरीके से उत्तरार्ध था, यानी 700 से 750 उत्तरार्ध। ठीक है। अब 42 से 97 उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण के। अब 19 छंद हैं। ठीक है। अनुष्टुप छंद पूरे में 89 है। ठीक है। और पूरे में और 19 छंद हैं, 38 अलंकार हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है। ठीक है। भवभूति है इनका कहीं कहीं 650 से 750 भी दिया है, कहीं 700 से 750 दिया है। ठीक है। ये 12 वर्ष की घटना है। इनके पिताजी श्रीकंठ हैं। प्रथम अंक में सीता परित्याग है। अब आता है किरातार्जुनीयम, ये वंशस्थ छंद में है। ठीक है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। 27 से लेकर के 41 अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें पूरे में। ये भारवी का जो समय है 600 ईसी पूर्व है, बोले तो छठी शताब्दी। ठीक है। और इनको दामोदर कहते हैं। और ये क्या है लक्ष्मी पदांक। यहाँ टोटल 25 छंद है। कहते हैं प्रसन्न गंभीरा पदा सरस्वती, भारवी के लिए है ना। अब ये यहाँ पे 34 टीकाएँ हैं। ठीक है। और ये लिया गया है 47 से लेकर 41 तक। ठीक है। अब आता है मेघदूत। मेघदूत में टोटल पूरे मंदाक्रांता छंद है 4, 6, 7 वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 पार्ट में बटा है। ये इनका कालिदास का समय वही है, प्रथम शताब्दी या चौथी शताब्दी। ठीक है। ये पद्म पुराण के किस खंड से 30 खंड से लिया गया है, पद्म पुराण के 30 खंड से लिया गया। ठीक। अब प्रबंध काव्य भी कहते हैं। अब आता है शिवराज विजय। तो शिवराज विजय है ये 10 वर्ष की घटना है। ठीक है। और ये जो ग्रंथकार हैं अंबिका दत्त व्यास, 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1900 में मरे थे। ठीक है। और 1901 में किताब का वो पब्लिश हुई थी। और वैसे तो चैत्र विक्रम संवत के हिसाब से 1915 में जन्म और 1957 में ये मौत हुई थी इनकी। अब प्रथम निश्वास में 1 दिन की घटना है। कितने दिन की घटना है? 1 दिन की घटना है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है ना, और दूसरा मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक है इंद्रवंश में। ठीक है। पहला अनुष्टुप में, दूसरा इंद्रवंश में। तो क्या है 27 से 41 किरात है। ठीक है। फिर 42 से 97 उत्तर रामचरित है। फिर 68 से 74 अभिज्ञान शाकुंतलम है। जैसे शिशुपाल को श्रेयांक महाकाव्य कहते हैं, श्री से अंत होता है। नैषधि को आनंद पदांक कहते हैं। वैसे ही किरातार्जुनीय को लक्ष्मी पदांक कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक। अब जैसे शुकनासोपदेशा है तो ये क्या है बृहद कथा का 59 मकरंदिका तरंग इससे लिए गए। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ये जो बाण है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, माघ क्या है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है। नीति शतक में नमस्कार अनुष्ठित छंद है, नमस्कारात्मक है। और इनका प्रिय छंद है निदर्शना। भर्तृहरि का प्रिय छंद है निदर्शना। तो क्या है पहला इसमें जो है दिक्काला अनुष्टुप छंद है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। प्रिय अलंकार है निदर्शना। ठीक है। जो भर्तृहरि का समय है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व को लिख सकते हैं 575 या 650 ईसा पूर्व। और इनका पहला तो फर्स्ट तो निदर्शना है और सेकंड है शार्दुल। ठीक है। इसके अलावा ये मुक्तक काव्य है। देखो अब है 41 रचनाएं हैं। और यहाँ पे जो ये मूल रचना है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो मूल रचना है ये है 2-6-7 मूल रचना है। और 2-5-6 इसमें 256 में विदूषक है। और 2-6-7 में ये मूल रचना है कालिदास की। 22 श्लोक हैं, 196 श्लोक, संपूर्ण में 196 श्लोक है, 24 छंद हैं। ठीक है।
तो यहाँ पूरे में यहाँ आर्या छंद है। ये कालिदास का फेवरेट छंद क्या है? आर्या। श्रृंगार रस है, ठीक है। 2 महाकाव्य लिखे थे, रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य, और 3 नाटक लिख दिया, विज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। तो मालविका और विक्रमो 5-5 है और बाकी ये 7 है, ठीक है। उपमा है इनका, उपमा के तो सम्राटी कहे जाते हैं। 7 रचनाएं। ऋतु संहार इनकी फर्स्ट थी। ये गीत काव्य में आता है। मेघदूत भी है गीत काव्य, इसको प्रबंध भी कह सकते हैं। अब ये है प्रथम शताब्दी से छठी, कहीं कहीं 6 वर्ष की घटना है, 4वीं शताब्दी भी लिखा रहता है। मंगलाचरण में श्रद्धरा छंद है। वैसे ही भरत वाक्य में रुचिरा छंद है। श्रद्धरा में होता है 777 पे यति होती है, त्रिमुनि बोलते हैं। और भरत वाक्य में जो श्रद्धरा है, श्रद्धरा में कितना होता है? 13 श्रद्धरा, ठीक है। अब 23 होते हैं। अब क्या है? हाँ, 2 और 6 में शकुंतला नहीं है, ठीक है, और चौथे में कर्ण की उपस्थिति होते हैं। तो गद्य क्या होता है? गद्य में शौरसेनी है। विज्ञान शाकुंतलम के गद्य में शौरसेनी प्राकृत है और पद्य में महाराष्ट्री प्राकृत है। पत्रावली है, पत्रावली नांदी है। क्या है? पत्रावली नांदी। और छठे में जो धीवर है, मागधी प्राकृत बोलता है। 7 रचनाएं इनकी है। पहली है ऋतु संहार, आखिरी है विज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। यहाँ पे जो एक राजशेखर थे वो कहते हैं श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी। ये राजशेखर बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी जो उपाधि है, दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु कालिदास, कविता कामनी का विलास हैं, आर्या छंद है, उपजाति छंद भी है। सबसे पहले आर्या छंद है। 3 नाटक है। प्रिय अलंकार की बात होगी तो इनका उपमा है। वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण है। अब उद्भट कहते हैं कि महिषी दधि शक्कर पया कालिदास नवम बया। उपमा कालिदास 12वें अर्थ गौरवम, ठीक है। अब आता है निर्गतासु नावकस्य कालिदास सुक्तिसु प्रीति मधुरासु सांद्रासु। ये बाण भट्ट कहते हैं हर्षचरित में, ठीक है। अब अज्ञात कहते हैं या मल्लीनाथ कहते हैं मेघे माघे गतम बया। उद्भट कहते हैं उपमा का कालिदास का उपमा, भारवे का अर्थ गौरव और दंडीना का पदलालित और माघे जो है इन तीनों में नंबर 1 है। उद्भट कहते हैं उपमा कालिदासस्य अज्ञात, ठीक। अब आता है एक अज्ञात कहते हैं कि वैदर्भी की रीति के संदर्भ में कालिदास विशेष स्थान रखते हैं। अब मल्लीनाथ कहते हैं कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती, ठीक है, ये मल्लीनाथ कहते हैं। अब आते हैं राघव भट्ट, इसमें गर्भसंधि मानते हैं। विज्ञान शाकुंतलम में राघव भट्ट गर्भसंधि मानते हैं। विश्वनाथ विमर्श मानते हैं। अब आता है एको अपि जीयते हंत कालिदास न केनचित् श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी। ये राजशेखर कहते हैं। अब आता है जयदेव जो हैं वो कालिदास के बारे में कहते हैं कवि कुलगुरु कालिदासा विलासा। जयदेव कहते हैं कवि कुलगुरु कालिदास कौन है? विलासा, ठीक है। अब आता है रविकीर्ति एहोल शिलालेख में कालिदास के बारे में क्या कहा गया है? कालिदास और भारवी दोनों के बारे में कहते हैं कि सह जयंतः रविकीर्ति कविता आश्रित कालिदास और भारवी, ठीक है। किस रचना में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की? तो विज्ञान शाकुंतलम में है। अब आता है जैसे महाकाव्य है रघुवंश है कुमार संभव। रघुवंश में 19 सर्ग है, कुमार संभव में 17, जबकि 8 प्रमाणित हैं, ठीक। खंड काव्य मेघदूत है, 115 श्लोक हैं। पूर्व में 67 है, उत्तर में 52 और 121 तो में 6 प्रक्षिप्त हैं अकॉर्डिंग टू मल्लीनाथ। अब आते हैं गीत काव्य क्या? ऋतु संहार है, 6 सर्ग 143 श्लोक है। नाटक है 3, पहला मालविका अग्निमित्र, दूसरा विक्रमोर्वशीयम। ये दोनों 5-5 अंक के हैं। और सर्वश्रेष्ठ नाटक की बात कही जाएगी तो विज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का, ठीक है। अब विश्वनाथ विमर्श संधि मानते हैं, ठीक है। गद्य के सम्राट की बात है तो बाण भट्ट। और मल्लीनाथ की जो टीका है और लघुत्रयी पे तो मल्लीनाथ की टीका है जिसको कुमेरू बोलते हैं, यानी रघुवंश कुमार संभव मेघदूत। वो भी इनकी टीका कौन है? 3, यानी कुमेरू पे संजीवनी टीका लघुत्रयी है, ठीक है। अब आता है सुबसा कालिदासा से मंदा कांता प्रगल्भवती। क्षेमेंद्र कहते हैं कि सुबसा कालिदासा से मंदा कांता प्रगल्भवती। अब कहते हैं मम्मट कहते हैं कालिदास आदि नाम यशः, ठीक है। स्थिर देव कहते हैं रस भार भारोद भिन्ना भारतीम आदृते। स्थिर देव अस्पष्ट दोषा नलनीव न कालिदास से अपरस्य वाणी। श्री किरण कहते हैं। सोढ़ल कहते हैं ख्यातिकृति सोअपि कालिदास सुधा स्वादुमती। ये सोढ़ल कहते हैं सुधा स्वादुमती कालिदास सोढ़ल। गोवर्धनाचार्य कहते हैं साकूत आर्या सप्तशती में साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित पाए। अब हलायुध कहते हैं महाकवि कालिदास क्या है? वंदे वाग देवता,
गुरुम, वंदे वाग देवता गुरुम, हलायुध। अब अज्ञात कहते हैं कि काव्यों में नाटक रम्य है और उन नाटकों में शकुंतला रम्य, और उसमें भी चतुर्थ अंक रम्य है और उसमें भी श्लोक चतुष्ट, ये अज्ञात कहते हैं। अब मल्लीनाथ कहते हैं पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठाधिष्ठित कालिदासः और अनामिका सार्थवती बभू हरिहर। ठीक है। अब जो कर्ण थे वो मालिनी नदी के किनारे हैं। और काश्यप कौन थे? देखो काश्यप जो हैं, मारीच जो थे वो हेमकूट पर्वत पे रहते थे, और कर्ण कहते थे मालिनी नदी पे। उनको बड़ा का कहते थे मालिनी नदी पे, कर्ण को बड़ा काश्यप कहते थे। ठीक है। और ये मालिनी नदी के किनारे थे, और मारीच को छोटा कश्यप हेमकूट पे। ठीक है। अब आता विज्ञान शाकुंतलम का जो पहला जो अंग्रेजी जो अनुवाद किया था, किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था, और जर्मन भाषा में फास्टर ने किया। तो पहला जो अनुवाद था यूरोपीय अंग्रेजी विलियम जोन्स ने किया था, और जर्मन भाषा में किसने किया था? फास्टर। ठीक है। तो विक्रमोर्वशीयम 5 अंक का है। त्रोटक है, उपरूपक के अंतर्गत आता है। पुरुरवा उसी नायक नायिका है। उपनायक है औशीनरी। ठीक है। अब जो मालविका अग्निमित्र, ये भी 5 अंक का नाटक है। ठीक है। और अग्निमित्र नायक है, वो भी धीर ललित। मालविका नायिका है। विदूषक कौन है? गौतम है। बाकी 2 साइड नायिकाएं हैं, धारिणी, इरावती। ठीक है। नायक के स्वाद बदलने वाली मछली मात्र है। कौन? यही मछली मात्र है नायक के लिए। नायक इस मतलब पैसों की तरह चेंज करता है, उसकी तरह कपड़ों की तरह चेंज करता है औरतों को। अब इसमें आता है चतुर्थ अंक में शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु इसलिए पता चला क्योंकि लौद्र पुष्प की बात कही गई है। लौद्र पुष्प का अवचयन होता है, शिशिर ऋतु है। अनुसूया जो है, अनुसूया है सर्वप्रथम अनुसूया क्या करती? स्टार्टिंग सबसे पहले अनुसूया करती है। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसमें है 256 में विदूषक आता है, और बाकी में विदूषक नहीं है। बाकी कितने बचे? 1, 3, 4, 7, इनमें विदूषक नहीं, यानी 256 विदूषक है। अब आता है कि तीसरे में क्या है? तीसरे में शुरुआत होती है विष्कंभक से। तीसरे अंक की शुरुआत किससे होती है? तीसरे अंक की शुरुआत होती है शुद्ध विष्कंभक से। चौथे में भी शुद्ध विष्कंभक, चौथे में ख़त्म होता है विष्कंभक, तीसरे से शुरुआत होती है शुद्ध विष्कंभक की। ठीक है। और 2, 6, 7 मूल रचना है, और 26 में शकुंतला नहीं है। तो प्रवेश निवेश ने क्या किया? मिलकर विदा ली, और ख्यान ताप पुनः मिल गए। यानी कि 34, 18, 24, फिर 22, फिर 31, 32, 35। ठीक है। अब कहा इह रघुकारे, ये कौन कहता है? शिव बालक द्विवेदी। सुदक्ति कर्णामृतम का इह रघुकारे। अब आता है पुष्पों में जाति। कालिदास के लिए कहा गया कि कहते हैं पुष्पों में जाति प्रसिद्ध है, नगरियों में कांची प्रसिद्ध है, और नदियों में वैसे गंगा, और कवियों में कालिदास। ठीक है। ये अब इसके अलावा ये उद्भट कहते हैं कालिदास कविता नवम वया महिषी दधि शक्कर, ये कौन कहता है? अज्ञात कहते हैं। ठीक है। दुर्वासा का जो शाप प्रभाव था अप्सरा तीर्थ, शक्रावतार थी सची तीर्थ होता है, मुद्रिका गिरी थी यहाँ पे, और धीवर मीन पालक है सची तीर्थ का। ठीक है। धीवर मीन पालक क्या है? सची तीर्थ। माधवी लता मंडप में शकुंतला को फोटा क्या लिया? क्या है? माधवी लता मंडप में शकुंतला को विलाप। ठीक है। फोटो लेके घूम रहा था माधवी लता मंडप में। अब बता मछली के पेट से, रोहुल मछली के पेट से मिली थी। ठीक है। अब बता दिया। बाकी क्या है? चौथे अंक में सर्वाधिक भाषण कण्व ऋषि ने कहे। ठीक है। अब आता है अंग्रेजी में किसने किया? जॉन्स ने किया था, सर विलियम जॉन्स। और जर्मन में प्रथम अनुवादक थे फास्टर। 34, 18, 24, 22, 31, 32, 35। और अनसूया कहते हैं प्रियमवदा में खच प्रत्यय। ठीक है। अब क्या है? प्रियमवदा बुद्धि की परिपक्वता नहीं है। अब जो मैत्रेय विदूषक कहाँ है? मृच्छकटिक में है, जिसमें 10 प्रकरण है। माधव विदूषक अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। माणवक विदूषक विक्रमोर्वशीयम 5 अंक, 5 त्रोटक है। और वसंतक कहाँ है? स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक है। गौतम है मालविका अग्निमित्र में। ठीक है। वसुमती कौन है? राजा का हृदय है। हंसपदिका संगीतज्ञ है। ठीक है। और दुष्यंत की दाहिनी भुजा 2 बार फड़की है, पहले अंक में और फिर लास्ट में। ठीक है। तो पहले अंक में 16वें में,
और 7वें अंक में 13वें में श्लोक में। ठीक, बाकी बता दिया है कि 2 कालिदास की मूल रचना ये। देखो ये क्या है, अंक प्रथम प्रवेश, ठीक है, भ्रमर वृत्तांत है, और इसमें ग्रीष्म ऋतु भी है। ठीक है, दूसरा है आश्रम निवेश 18 अंक, तीसरा है मिलन, यहीं पे गंधर्व विवाह की बात हुई है। चौथे अंक में क्या है, विदाई, जहाँ पे शकुंतला का वियोग है, वात्सल्य रस है, वियोग श्रृंगार है, कण्व का प्रथम दर्शन होता है। ठीक, और 5वां है प्रत्याख्यान है, यहाँ शाप का प्रभाव होता है। 31 श्लोक है। बाकी इसके बाद आता है जो छठा आता है पश्चाताप, यहाँ पे भी वियोग श्रृंगार है, राजा का वियोग होता है, दुष्यंत का पश्चाताप होता है, धीवर वृत्तांत भी यही है। राजधर्म जो भी बातें हैं वो भी 5वें अंक में है। ठीक, अब आता है 6ठे अंक में क्या है, दुष्यंत का वियोग है, धीवर वृत्तांत है, और हंसपदिका का गीत है। ठीक है, अब 7वें अंक में पुनर्मिलन है 35, यहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत का हेमपुर पर्वत पे मिलना। ठीक है, और 2, 6, 7 कालिदास की मूल रचना है। ठीक, वसुमती कौन है, वसुमती जो है वो राजा का हृदय है, हंसपदिका संगीतज्ञ है। देखो अब आता है इसमें अब क्या है, आशीर्वादात्मक पत्रावली नांदी क्या है, या श्रेष्ठ स्रष्टुराध्या वहति विधि होतम या हविर्या च होती, ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्यम विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति प्राणिनः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभीवस्तु वास्ताभिष्टाभिरीशा। श्रद्धरा छंद अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। विदूषक कौन है, माधव्य है। ठीक, सब अब आता है वैष्णव होते हैं, माघ होते हैं, शैव होते हैं, काली भव भार शूद्रक भर्तृहरि, कालिदास भभूति भाराभि शूद्रक भर्तृहरि। भ्रमर वृत्तांत कौन है, प्रथम अंक में। ठीक है, सवर्णी छोटा आ बड़ा भी होता है। ठीक है, ताथा भी सवर्णी है, आयुर्ली दंत वाले स्पृष्ट होते हैं, ए न तो सवर्णी है, ओ ये भी सवर्णी नहीं है, रीली सवर्णी है। ठीक, अब आता है राजा दुष्यंत क्या कहता है इसमें, बाद में शकुंतला को सुनाकर आशीर्वाद प्रदान करते, नहीं लास्ट में ये बोलते हैं प्रवर्ताम प्रकृति हिता, ये राजा बोलता है दुष्यंत। पार्थिवा सरस्वती श्रुत महताम मयीताम ममापि च छप्पयतु नील लोहिता पुनर्भवम परिगत शक्ति ही आत्मभू, रुचिरा छंद में है, ये भरत वाक्य है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, और जो भाषा जो है कैसी है, गद्य के लिए सौर सैनी प्राकृत और पद के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत है। ठीक है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, आर्या छंद सबसे ज़्यादा है, काव्यस में नाटक रम्य, नाटकों में शकुंतला और उस पर भी चतुर्थों अंग और उसमें भी लोग चतुष्ट है। ठीक, विलियम जो जोन्स थे वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते थे। ठीक है, और इंग्लिश में अनुवाद किया था। जॉर्ज फोस्टर क्या है, जर्मन अनुवादक। देखो चौथे अंक में छठा 18वां श्लोक, 17वां श्लोक, 19वां श्लोक, ये कैसे हैं, ये श्लोक चतुष्ट है, शार्दूल विक्रीडी छंद में 6, 9, 17, 18। ठीक, अब आता है देखो सूत्रधार जो होता है वो नाटक का कैसे प्रारंभ करता होता है। दुष्यंत तो राजा है ही, नायक है। सूत कौन है, दुष्यंत का सारथी। सेनापति भद्रसेन है। विदूषक है माधव्य, यानी राजा का मित्र है, हास्यकारी। कर्ण कश्यप है, शकुंतला के पालक, धर्मपालक पिता। मारीची को छोटा कश्यप कहते हैं। देव और राक्षसों के पिता हैं, प्रजापति है। भरत कौन है, दुष्यंत पुत्र। सोमरात पुरोहित। मातली इंद्र का सारथी। दो शिष्य कौन है, एक तो प्रथम नारद है और दूसरा द्वितीय गौतम। ठीक है, अब अब आता है वैखानस और शारंगरव, ये कर्ण के शिष्य हैं। अब जो शारद्वत है तो, और जो गौतम हारी थी, ये भी कर्ण के शिष्य है। रैवतक द्वारी कौन है, राजा के नौकर है। करभक कौन है, राजा का भृत्य है। कंचकी कौन है, वातायन। देखो वैखानस और शारंगरव ये कर्ण के शिष्य है। शारद्वत देखो जो शारद्वत गौतम को हारी थी, ये कर्ण के शिष्य हैं। रैवतक द्वारी कौन है, राजा का भृत्य है। करभक राजा का भृत्य है। कंचकी वातायन है, ये भी राजा का भृत्य है। ठीक है, वैतालिक है, स्तुति पाठक भाट। ठीक, भाट है। श्याल कौन है, राजा का साला, नगर का कोतवाल। धीवर कौन है, मछली पकड़ने वाला। सूचक जानू कौन है, पुलिस वाले। गालव है ऋषि मारीच का शिष्य। ठीक है, माघव कौन है, देवताओं का राजा। और मारीच कौन है, मारीच है विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। कौशिक कहते हैं, वो सॉरी मारीच नहीं, कौशिक कौन है,
ऋषि कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, शकुंतला के जन्मदाता ये कौशिक वंश के थे विश्वामित्र। मेनका है शकुंतला की माँ है। ठीक है, और दुर्वासा कौन है? एक ऋषि हैं, शकुंतला को शाप देने वाले हैं। ठीक, नटी कौन है? सूत्राधार की स्त्री। शकुंतला कौन है? कर्ण की धर्म पुत्री, नाटक की नायिका, दुष्यंत की पत्नी। सानुमति कौन है? मेनका की सखी अप्सरा। चतुरिका, परिभृतिका, मधुकरिका ये राजा की कौन है? सेविकाएं हैं। ठीक, और अनुसूया कौन है? शकुंतला की सखी है। प्रेमदा भी शकुंतला की सखी है। गौतमी कौन है? कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा। अदिति और दाक्षायणी कौन है? मारीच की पत्नी। वेत्रवती प्रतिहारी कौन है? द्वारपालिका। यवनी कौन है? राजा की सेविका। तापसी कौन है? सुव्रता, मारीच के आश्रम की एक तपस्वी स्त्री। ठीक, ठीक है, फर्स्ट अंक और सेकंड अंक में ग्रीष्म ऋतु से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और आर्या छंद है, और अलंकार कौन है? उपमा अलंकार इनका फेवरेट है। धीरोदात तो है महासत्व, अति गंभीर, क्षमावान, अभिकथना, स्थिरो, निगूढ़ कारो, धीरोदात, दृढ़वता। अब छठे अंक में कौन है? दुष्यंत विशिष्ट आकृति को देखकर कहता है। छठे अंक में कंचुकी भी दुष्यंत की आकृति को देख कहता है, अहो सर्वावस्थासु रमणीया काम आकृति विशेषा नाम प्रदर्शन। ठीक है, और राजा कहता है अनिर्वर्णी पर कलतरम या सृष्टिष्टाद्या शकुंतला है, विधिहुतम शकुंतला का गड़बड़ी होना। ठीक है, या हविर्या चहोत्री कन्व ये द्वे काले विदत्ता अनुसूया प्रेमदा और श्रुति विषय गुणा ये कौन है? श्रुति विषय विश्वरूपाम शकुंतला का प्रत्याख्यान। श्रुति विषय गुणा विश्वापाम शकुंतला का प्रत्याख्यान। और या सर्वबीज प्रतिष्ठा ये कौन है? सर्वबीज भरत उत्पत्ति। शकुंतला कैसी है? मुग्धा पद्मिनी नायिका। राघव भट्ट कहते हैं कि चौथे अंक में कौन सी संधि है? गर्भ संधि है चौथे पांचवें में। और विश्वनाथ कहते हैं कि विमर्श संधि है। विदाई के समय जिस वन ज्योत्सना का शकुंतला ने आलिंगन किया वो दाहिनी ओर है, और शकुंतला कुटिया में बाईं ओर हाथ रखी हुई है मुख पर। ठीक है, अब अभिज्ञान महाभारत का शकुंतलोपाख्यान आशीर्वाद वत्व है, आदि पर्व है 6-7 से 7-4। ठीक है, भरत वाक्य है प्रवर्ताम प्रकृति हिता है, रुचिरा छंद है 4-9 पे यति होती है। और क्या है? या सृष्टि सृष्टुराद्या सृगला छंद है। ठीक है, प्रवर्ताम प्रकृति हिता है, रुचिरा छंद है 4-9 पे यति 13 4-9-13। अब आवता है या सृष्टि सृष्टुराद्या ये सृगला छंद में है, और 777 पे यति त्रिमुनि। क्या ट्रिक है? या दक्ष या यमी या दक्ष या यमी पारुद सस्य और आशु अभिभूषा मर्द। पारुद सस्य उच्छेप ऐसा, पारुद सस्य उच्छेप ऐसा आशु अभिभूषा मर्द। श्लोक चतुष्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है यास्य शकुंतला श्लोक छठा। सोमदेव का कथा श्री सागर, गुणाण का बृहद कथा। ठीक है, और हाल की कौन है? गाथा सप्तशती। हाल की क्या है? गाथा सप्तशती। ठीक है, और जो कालिदास धन्वंतरी छपड़क घट कर पर बराह मिहिर। ठीक है, पत्रावली नांदी। हाल की गाथा सप्तशती है। और विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन थे? ज्योति विदा भरण के अकॉर्डिंग 22-10। कालिदास धन्वंतरी छपड़क घट कर पर बराह मिहिर वरुचि शंकु बेताल भट्ट। चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है कैसे? अनुसूया के कथन से। और शिवराज विजय क्या संपूर्ण 10 वर्ष की घटना है, और प्रथम विराम में 1 वर्ष 1 दिन की घटना है। ठीक है, द्वादश पदा ये कौन है? उत्तर रामचरित 12 वर्ष की घटना है। अभिज्ञान शाकुंतला में 6 वर्ष की घटना है, जिसको पत्रावली नांदी कहते हैं। अष्टपदा नांदी को ही पत्रावली नांदी कहते हैं, और उत्तर रामचरित में द्वादश पदा नांदी। अब आता है अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में कितने श्लोक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में 5 श्लोक हैं। ठीक, और देखो वृक्षों द्वारा रेशमी वस्त्र 5वें श्लोक में, और वन देवता ने आभूषण दिए थे। ठीक, अज्ञात कहते हैं वैदर्भी कविता स्वयं वृतवती कालिदास वरम। अज्ञात कहते काव्येषु नाटकस्य रम्यम तत् रम्या शकुंतला। अब 6-7 में दीपशिखा कालिदास को उपाधि मिली रघुवंश में।
वो 5 तीनों पे आत्रपत्र भारवी को, और 420 में घंटा माघ। ठीक है, गेटे गेटे जो हैं ये इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको हिंदी में मिरासी क्या कहते हैं? कौन? विष्णु मिरासी। विष्णु मिरास वासुदेव विष्णु मिरासी, ये क्या कहते हैं? ऐश्वर्य यदि वांछसी, तो पूरी सखी किसका? शकुंतला का सेवन करो। सेविताम। लक्ष्म माने चिन्ह, लक्ष्मी माने शोभा। कुसुम बसंताद्यभिद्य कर्म वपुषय भाषा अध्यय हास्य कला कला हरति विदूषका स्वकर्मज्ञ। ठीक। दुष्यंत चौथा श्लोक क्या है? अद्भुत रस। ठीक। जो विदूषक है वो भीरु प्रकृति का है। कहता है किम मोदिकम खाद्याम, किम मोदकम खाद्याम, और वह डर जाता है राक्षसों की बात सुनकर। तो कहता है इदानीम राक्षस वृत्तांते बिंदु अपि न अवशेषिता। और दुष्यंत कहता है कहीं ये बता ना दे, परिहास विजिल पत्वम सत्वम परमार्थे न गुरुता। ठीक है। अब सारंग रव कहता है निडर क्रोधी तेज बड़ा। शारदत्व है छोटा है गंभीर है शांत है मित भाषणी है। ठीक है। 1863 में अभिज्ञान शाकुंतलम ये लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का किसमें? लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। इसी तरीके से मेघदूत का भी खड़ी बोली में इन्होंने लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। 1863 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था और मेघदूत का भी इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया था। गद्य कविनाम निक्सम वदति आलोचक कहते हैं। सारंग रव कैसा है? सारंग रव नागरिक जीवन से अरुचि है, और सारंग रव को ये क्रोधी भी है, साथ में आहासन और निडर भी है, स्पष्ट वक्ता है, 4-10 से बड़ा है, पुरुष पात्र 254 है। कालिदास का जो नाटक है 24 छंद है। ठीक है। कर्ण कौन है? आश्रम के कुलपति है, पालित पुत्री है शकुंतला, अंतर्ज्ञानी है, संपूर्ण वृत्तांत के निष्णात है। ठीक है। भरत है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का है। और मारीच इसको भरत को इंद्र का पुत्र जयंत के समान बताते हैं, यानी इंद्र पुत्र जयंत बराबर दुष्यंत पुत्र भरत। जयंत है प्रतिमासुतः। ठीक है। और मिट्टी के मयूर को लेकर के सिंह सावा को छेड़ता है। और शारदत्त क्या है? शारंग रव विरम विरम सो अमत्र भावानेह आह दीयताम अस्मय प्रतिवचनम। और क्या कहता है? शारंग रव क्या कहता है? आजन्मना साठ्यम शिक्षतो, उसको दोष मानकर उस पर क्रुद्ध होता है शकुंतला पे। कहता है आ पुरोभाग्नि किमित्र स्वायंत्र अवलंब से। देखो संगठनम ऐसे होता है, सहोदरा होता है, कुमुदिनी और रमापतिना होता है, आशीर्वाद पूजनीय अंतरराष्ट्रीय रा के ऊपर ऊपर रेफ, रा बड़ा रा के ऊपर रेफ, कव यत्री दोनों दो जा उज्ज्वल, महत्वम दो जा दो ता बीच में रहते हैं। ठीक। देखो वसुबंध के शिष्य कौन थे? दिंगनाग, जिन्होंने कुंदमाला लिखी थी, ये गुरु हैं वसुबंध। कीथ जो होते हैं वो दिंगनाग का समय 400 मानते हैं और 450। कीथ के अकॉर्डिंग 400 ईसी है माना, लेकिन दिंगनाग कभी कभी 450 मानते हैं। किसका? दिंगनाग का। और वासा जो है नेपथ्य में संस्कृत में बोलते हैं। इसके अलावा शकुंतला, अनसुईया, प्रेमदा ये प्राकृत भाषी है। ठीक है। और प्रथम श्लोक में वंशस्थ छंद है, अंतिम श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है। अब आता है, देखो अब यहाँ से देखो या कर्ण कहते हैं यदि छामी ते तदस्तु यास्याद शकुंतलेति हृदय सम स्पृष्ट उत्कंठया। तो यहाँ पे उत्कंठा के कारण व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है। आज शकुंतला विदा होगी इसलिए मेरा जो हृदय है दुख से भर रहा है। और कर्ण कहते हैं पीड़यंते गृहणा कथम नु तनिया विश्लेष दुख है। गृहस्थ लोग पुत्री के वियोग के दुख से कितना दुखी होते होंगे, तो गृहणा के कारण व्यतिरेक अलंकार है। अब कर्ण कहते हैं या तेरी शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सोतम तमपि साम्राज्यम सेवम पुरु आपनुहि। ये वरदान है, ये वरदान दे रहे हैं कर्ण। ठीक है। गर्भ संधि है और क्रम नामक गर्भ संधि है, आशी नामक नाटकीय अलंकार है। तो भर्तु में षष्ठी एक है, भर्तु बहुमता में कथा प्रत्यय। तो शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की बहुत फेवरेट पत्नी थी, इसी प्रकार तू भी दुष्यंत की फेवरेट पत्नी बनकर और शर्मिष्ठा जिस प्रकार पुरु को उत्पन्न किया, तू भी सम्राट पुत्र भरत को उत्पन्न कर। ठीक है। तो इन्होंने 2 आशीर्वाद दिए थे। पहला आशीर्वाद दिया था कि
पहला आशीर्वाद दिया था कि ये चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को पैदा कर, दूसरा दिया था कि शर्मिष्ठा के अति प्रिय बनो, मतलब शर्मिष्ठा के समान अति पति की तुम भी प्रिय बनो। ठीक है। अब आते हैं कर्ण, कहते हैं इतः सद्य होताग्र अग्नि प्रदक्षिणी करो, अभी हवन की गई अग्नियों की तुम प्रदक्षिणा करो। अब घनंतो दुर्तरम हव्य गंधय न वैताना स्वाम पहना पावयंतु। ये कहते हैं कि याज्ञिक अग्नियाँ हव्य वस्तुओं की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई तुमको पवित्र करें। आप कहते हैं भगिन न्यास्ते मार्ग, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। पुत्र कृतक की विशेषताएं क्या है? पुत्र कृतक की विशेषता है कि अंगुदी क्या है? अंगुदी तैलम परिषद श्यामक पुष्टि वर्धितया सो अयम पुत्र कृतकः। ठीक है। बीज क्या है? वैखानस जो है कहता है कि सोम तीर्थ गए हैं। ठीक है। और चक्रवर्ती राजा को चक्रवर्ती पुत्र होगा, ये बीज है। बिंदु क्या है? राजा का मृगया वृत्तांत, और ये इस कथा को मूल कथा से जोड़ना। बीज बिंदु हो गया। अब पताका है विदूषा का वृत्तांत। प्रक्रिया क्या है? मातली सानुमति दो चेटियों का ऋतु बसंत ऋतु वर्णन, और दुर्वासा का जो शाप वृत्तांत, ये अंगूठी वृत्तांत। ठीक है। ये सब पताका हैं, ये सब पताका हैं छोटे छोटे। अब कर्ण कहते हैं कि सेयम याति शकुंतला पतिगृह सर्वय अनुज्ञायताम। क्या है? सेयम याति शकुंतला पतिगृह सर्वय अनुज्ञायताम। कर्मवाच लोट लगा। लता पादपों से कहा कि आज शकुंतला अपने पति घर जा रही है, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए। ठीक है।